हाय गाइस, मैं निशा फोकस ऑन स्टडी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम करती हूं और आज आपके लिए लेकर आई हूं भारतीय संविधान के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ये हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ये समझ लीजिए, हर एग्जाम में संविधान से संबंधित प्रश्नों का आना अनिवार्य होता है। हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन संविधान से रिलेटेड देखने को जरूर ही मिलते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। अपने नोट्स अगर बनाने हैं तो नोट्स बना लीजिए, नहीं तो 2-3 बार इस वीडियो को आप रिपीट करेंगे और आपको ये क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के जनक कौन है? मीन्स किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो भारत के जो संविधान है उसके जो जनक हैं वो भीमराव अंबेडकर जी कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उन्हीं की ही अध्यक्षता में ही, उन्हीं के ही विचारों से, उन्हीं के ही प्रयासों से हमें हमारा संविधान प्राप्त हो सका है। ठीक है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये भीमराव अंबेडकर जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 395 यानी कि 395 अनुच्छेद हैं यानी कि आर्टिकल्स हैं और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, भारत का संविधान एक विस्तृत संविधान कहा जाता है। इसके साथ ही इसकी विशेषताओं में ये भी अंकित किया गया है कि भारत का संविधान एक लचीला संविधान है। देख लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो इस पर होगा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 में। विधानसभा की टोटल मीटिंग 12 हुई है। जो 12th लास्ट मीटिंग हुई है वो हुई है 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद संविधान हमारा लागू हो गया था। ये संविधान से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, इनको अपने पास अलग से नोट कर जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1946 में। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतिम पेज पर किसका नाम लिखा गया है? तो इसका उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, ये मूल संविधान के लेखक हैं। इनके द्वारा ही संविधान को लिखा गया है, इसीलिए इन्होंने अपना नाम संविधान के हर पेज पर लिखा है और अंत में भी इनका नाम लिखा हुआ है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है या मूल अधिकार कितने हैं? तो इसका आंसर होगा भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या अब 6 है। जब संविधान बना था उस समय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 दी गई थी, पर अब एक अधिकार को कम कर दिया गया है। कम नहीं करा गया, मतलब यहां से हटाकर किसी और प्लेस पर अंकित कर दिया गया है, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर होगा वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। जब संविधान बना था यानी कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में 448
अनुच्छेद हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने फोटो अंकित हैं? यानी कि संविधान में कुछ फोटोज को भी अंकित किया गया है यादगार के तौर पर, तो वे कितने हैं? इसकी संख्या है 22। संविधान में 22 फोटोज या चित्र अंकित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? इसका उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारत के संविधान में कुल, जब मूल संविधान बना था उस समय 22 भाग थे और अब वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये बैठक हुई थी नई दिल्ली में। और कब हुई थी आपको बताया था, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये हुई थी नई दिल्ली में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? न्यू दिल्ली में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी कौन थे। स्थायी अध्यक्ष में राजेंद्र प्रसाद हैं और अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद सिन्हा हैं। भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई? तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की दूसरी बैठक हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को संविधान की फर्स्ट बैठक हुई थी। ठीक है। संविधान के पहले पन्ने पर किसका फोटो दिया गया है? किसका फोटो है? तो इसका आंसर होगा भगवान राम का। भारतीय संविधान के पहले पन्ने पर भगवान राम की फोटो दी गई है। क्वेश्चन, किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे? हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। सबसे छोटा संविधान वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर होगा मोनाको। मोनाको देश एक ऐसा देश है जिसका संविधान सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे और ये स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर होगा 33। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या संविधान सभा में 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर जी। भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें ही संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी 7। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, यानी कि 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान के बिना देश कौन से हैं? ऐसे देश जिसमें कोई लिखित संविधान नहीं है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड, इजराइल, कनाडा, चीन, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब। ऐसे देश हैं जहां पर कोई लिखित संविधान नहीं है। संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन
पश्चिम बंगाल से हुआ था। पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर जी निर्वाचित होकर संविधान सभा के सदस्य बने थे। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को हुआ था। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर जी थे। संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर जी। संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? इसका आंसर है बेगम कुदसिया एजाज रसूल। ये संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला थी। इनका नाम था बेगम कुदसिया एजाज रसूल। संविधान किस भाषा में लिखा गया था? हमारा भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संविधान में अंकित सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? प्रधानमंत्री का पद संविधान में सबसे शक्तिशाली होता है। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो देश के विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? प्रेजेंट टाइम में यानी कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। भारतीय संविधान कितनी बार बदला है यानी संशोधन कितनी बार हुआ है? तो भारतीय संविधान में 105 बार संशोधन हो चुका है। धारा 370 कब हटाया गया था? तो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 में हटाया गया था। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कहा जाता है। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन तक बहस हुई? इसका आंसर होगा 114 डेज। 114 दिन तक संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार है? तो अनुच्छेद नंबर 300 का में अब संपत्ति का अधिकार दिया गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में दिया हुआ था। अब मौलिक अधिकारों से हटाकर इसे 300 का में ऐड कर दिया गया है। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारत का जो संविधान है उसको बनने में टोटल जो टाइम लगा है वे 2 years 11 months 18 days का टाइम लगा है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमारा भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? आंसर होगा इसका 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा पारित करा गया था और 26 जनवरी 1950 में संविधान हमारा लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी में ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था? तो इसका उत्तर होगा संविधान सभा के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? विधानसभा द्वारा बनाए गए विधेयक को वैधानिक कानून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कीजिए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। इसे स्टार मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया था? तो प्रस्तावना जो संविधान की बनाई गई थी उस समय ये 3 शब्द उसमें शामिल नहीं थे। इन शब्दों को बाद में ऐड करा गया था संशोधन नंबर 42 में, अमेंडमेंट 42 में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग शब्दों से। आज की वीडियो संविधान से संबंधित थी और ये इस वीडियो में हमने आज आपके साथ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संबंधित क्वेश्चंस को शेयर किया है। अगले वीडियो में फिर से कुछ इम्पॉर्टेंट संविधान संबंधित क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर वॉच कीजिए। तब तक के लिए निशा को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़िए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।